नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। कई सारी चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं का हरियाणा के नागरिक लाभ उठा रहे हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में अन्य राज्यों से आगे है। मनोहर सरकार में हरियाणा उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8 सालों से हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। हरियाणा के उत्थान के पथ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और इस सुशासन दिवस के मौके पर मनोहर सरकार हर साल को एक नया नाम देकर प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मनोहर नीतियों पर काम करते हुए साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष नाम दिया है। इसका मकसद केवल हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास है। जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, फिर सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अथवा व्यवसाय करता है व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी, तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प। और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले, अध्यापकों की जो कमी है
उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे एचकेआरएम के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास हरियाणा प्रदेश और नागरिकों का विकास है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जिससे हर किसी का विकास संभव हो सके। नीतियों और योजनाओं पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके तहत न केवल पात्र नागरिकों को योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि स्वस्थ हरियाणा का सपना साकार हो सके। अब स्वास्थ्य के बारे में जो विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी, उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। साल भर तक ये लगातार चलेगा तो ये 180 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है, उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। एचकेआरएन जो नया एक पोर्टल बनाया है, उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए व्यवसाय काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको, जिनके राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने एडीसीज की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं, और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800-180-2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है, और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सके, और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर वो श्रेणी में रहता है तो लेगा, और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा।
हरियाणा के विकास को गति देने में मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां जितनी सफल साबित हो रही हैं, वहीं हरियाणा के नागरिक भी अपना भरपूर योगदान देकर हरियाणा के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा अपील करता हूं कि जो स्वयं पैसा अपना कमाने लग गया है और वो 180 से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको ये 8,000 रुपया छोड़ करके ऐसे आदमी को लाभ दिलाना चाहिए जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हर किसी की इच्छा भी होती है मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं, तो हर आदमी आगे बढ़े और इन योजनाओं का लाभ छोड़े, इसमें हर एक को संतोष करना चाहिए। ये एक अपील भी मैं इसके साथ साथ करता हूं और इस अपील का असर भी लोगों पर होता है। कुछ ऐसे भी आह्वान हमने किया था, अगर किसी का गलत बीपीएल बन गया है 81 से नीचे, तो वो अपने आप आकर के सरेंडर भी करे। अभी ज्यादा तो नहीं, 8-10 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरेंडर किया है कि हमारी इनकम तो इससे ज्यादा है, आपके असेसमेंट में 81 आ रही है, हमारी इनकम ज्यादा है। बीपीएल हो तो बीपीएल बना रहे, ये तो कोई इच्छा नहीं है किसी की भी। बीपीएल कैसे एपीएल बने, हमारी बीपीएल की संख्या घटती जाए तब हमारे प्रदेश की प्रगति है। अगर बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा है। हाँ, उसके कारण से हो सकता है, जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कई इतिहास रचे हैं, तो विकास के मामले में अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए खुद को सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल कर लिया है। आज मनोहर सरकार की नीतियों और योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हरियाणा का हर वर्ग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो हरियाणा प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार हरियाणा वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण काम कर रही है ताकि प्रदेश में हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही सरकार मनोहर नीतियां और योजनाएं चलाकर प्रदेश के नागरिकों के समान विकास के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। मनोहर सरकार का प्रयास हरियाणा की हर ग्रामीण इलाकों का विकास तो हर रोजगार है और स्वरोजगार भी है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका सीधा फायदा नागरिकों को मिल रहा है, चाहे बात शिक्षा, स्वास्थ्य की हो या फिर रोजगार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नीतियों के तहत हर हाथ रोजगार और स्वरोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना भी है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके एमएसएमई, 50,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता वो है। उद्योग में 12.5 लाख है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 है, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, तो इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी फड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000। अंत्योदय उत्थान मेले जो मैं बता रहा हूं कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से ये 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं तो 4 लाख हर साल हो गए। सरकारी नौकरी 1 ही लाख है, तो सरकारी नौकरी में तो 1.25 लाख से ज्यादा हो नहीं सकते। हर साल 20,000, 15,000, 20,000। हर किसी की अपेक्षा ये रहे कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल।
इसलिए बेरोजगारी का कोई आलम ऐसा हो कि सारे लोग यहाँ बेरोजगार दिखाने लग गए, तो इसलिए इस विषय को, जहां तक सरकारी नौकरियों का विषय है, जिसे हमने कॉमन पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका प्रावधान किया था, वो ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है। उसका रिजल्ट आज कल में ही आने वाला है। रिजल्ट में कंपनी ने जो हमें मैसेज हमने पूछा है कि भी कब आप घोषित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट जो परीक्षा का होता है वो तो तैयार है। अब उसमें कुछ आंकड़ा उन्होंने हमारे से मांगा हुआ है कि रिजर्वेशन जिनकी कैटेगरीज की है उनके कौन कौन से रोल नंबर हैं, और उसमें भी कुछ उनका पिछला जो बैकलॉग होता है उसके हिसाब से हमको उसकी थोड़ा निश्चित करना होता है कि भी कौन से वर्ग के ज्यादा जाएंगे, कौन से कम जाएंगे, कौन एक्स सर्विस मैन है तो कौन से होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है तो कौन से होंगे। वो सारा डाटा उनको उपलब्ध करा दिया है, और मुझे लगता है एक आध दिन में सारा करके और वेबसाइट पर डालेंगे, हर कोई अपना नंबर देख करके कि कौन एलिजिबल हो गया है, यानी 50% और 40% की जो कंडीशन है वो एक उसमें डालेंगे। हाँ, सोशो इकोनॉमिक वो भी हमको उनको देना है कि जो 5% मार्क्स सोशो इकोनॉमिक जो जिसका जो पात्र है वो उनको देंगे, ताकि उसमें जुड़ करके फिर मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में इसके तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की निकलेगी। सी की एडवर्टाइजमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000, और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा की सभी पंचायतों का समान विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकता है। इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका सीधा असर अब ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश की हर पंचायत विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, जिसमें हरियाणा के नागरिक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये जो हमारे टेंडरिंग है, यानी ई टेंडर व्यवस्था, और खास करके पंचायतों के इस विषय को लेकर के, और एक योजना जो हमने बनाई है, जो अभी जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं, ताकि वो आपके माध्यम से और सबको जानकारी मिल जाए। तो इसके अंदर हमने 2 प्रकार के काम पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के ये बनाए हैं कि एक काम तो उनकी अपनी जो इनकम है वर्ष भर की, जो बजट उनका अपना है उसका, और दूसरा है जो स्टेट का बजट होता है। तो जो उनका अपना बजट है वो एक निश्चित मात्रा में है, उसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFC, साथ में फिर 1% उनको स्टाम्प ड्यूटी में से मिलता है, कुछ उनको बिजली का शुल्क मिलता है, और इस प्रकार के कुछ नहीं, एक्साइज का नहीं है। अब तो उनके को किराए की इनकम है, और क्या इनकम होती है, SFC CFC, वो तो हो गया SFC CFC। तो जो भी इनकम उनकी अपनी मानी जाती है, उसमें हमने तय किया है कि अब आगे से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो जो संस्था का हेड है उसके लेवल पर उनकी मीटिंग में अपने आप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी गांव का अगर पैसा है तो गांव का सरपंच अप्रूव करेगा, पंचायत समिति का है तो पंचायत समिति का चेयरमैन अप्रूव करेगा, और जिला परिषद का है तो जिला परिषद का चेयरमैन करेगा, विद रेजोल्यूशन ऑफ देयर बॉडी। यानी सरपंच पंचायत से पास कराएगा, पंचायत समिति पूरी है वो उसको पास करेगी तो अप्रूवल देंगे, और जिला परिषद की जो बॉडी है वो रेजोल्यूशन पास करेगी और अप्रूवल जिला परिषद का चेयरमैन देगा। अप्रूवल के लिए अब स्टेट में कहीं नहीं आएगा। पहले ये डायरेक्टर के पास आते थे, सेक्रेटरी के पास आते थे, कुछ जगह पर मंत्री भी उसको अप्रूव करते थे, हमने उसको सारे को छोड़ दिया है। तो बहुत बड़ी एक राहत डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही आज हरियाणा अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर कदम उठाकर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल हो सका है, जो कि हरियाणा सरकार के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। तो आज देश भर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर समस्त भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं दी। चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। ने लिखा, मातृभूमि से दूर रहकर भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर
पहुंचाने वाले समस्त भारतवासियों को प्रवासी भारतीय दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने लिखा है, आप सभी अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते रहें तथा भारत के मान को सदैव बढ़ाते रहें। इसके साथ ही आज किसानों के मसीहा सर छोटू राम की पुण्यतिथि है। दरअसल सर छोटू राम महान क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक भी थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि महान क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। किसानों, मजदूरों और वंचितों के उत्थान के सर्वांगीण उन्नयन हेतु उनका अभूतपूर्व योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। और चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है मंजू शेरोन, जो कि फरीदाबाद से महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर काबिज हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा जो बेटियों के लिए मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। ये योजना 22 जनवरी 2015 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत एससी और बीपीएल परिवार में जन्मी हर पहली बच्ची को लाभ मिलता है और जो जनरल अदर परिवार में हैं उनको जो दूसरी बेटी है या तीसरी बेटी है उनको इस स्कीम का हम लाभ देते हैं। दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पे हर परिवार में जन्मी दूसरी और तीसरी बेटी को हम इसका लाभ देते हैं। इस योजना के तहत हम बच्ची के पैदा होने पे एक बॉन्ड LIC के द्वारा एक बॉन्ड उनको दिया जाता है जो कि 21,000 रुपये का बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि 21,000 रुपये की एक मुश्त राशि जो है वो उनको दी जाती है, जो कि जब हमारी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी उस टाइम पे वो पैसे को मैच्योरिटी होएगी और उस पैसे को हम बच्ची की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या बच्ची के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी परिवार के द्वारा उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना में अभी कुछ बदलाव के तहत हमने बेटियों के होने पे इसका लाभ देना अभी स्टार्ट किया है। यह योजना हमारी अप्रैल 2022 के बाद से लागू हुई है। अप्रैल 2022 के बाद से अगर कोई भी महिला अपनी दूसरी संतान बेटी होती है उनकी दूसरी संतान, तो उसमें हम एक मुश्त राशि 5,000 रुपये का जो है DBT मोड के माध्यम से हम उनको देते हैं। इसमें अप्रैल 2022 से पहले यह योजना जो है सिर्फ और सिर्फ पहली गर्भवती महिला को हम इसका बेनिफिट देते थे, जो कि हम 3 किस्तों के माध्यम से देते थे, जिसमें पहली किस्त 1,000 रुपये की, दूसरी किस्त 2,000 रुपये की और तीसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये की। टोटल मिला के हम 5,000 रुपये की राशि गर्भवती महिला को DBT मोड के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से अगर महिला की दूसरी संतान बेटी हुई है तो उसको भी हम इसका लाभ दिलवाते हैं।
और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब एक नजर आज के सवाल पर। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।